अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मजमूअत हज़रात पाकिस्तान के पार्ट 52 में खुशामदीद। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने मजमूअत हज़रात पाकिस्तान के 3 दफ़ा 378 सरका की तारीफ़, जिसके पढ़ने से हमें मालूम हुआ कि ऐसा कौन सा फ़ेल है जो कानून की नज़र में सरका कहलाता है। उसके बाद दफ़ा 379 सरका की सज़ा, यानी जो कोई शख्स सरका का इर्तिकाब करता है तो उसको किस तरीके से और किस किस्म की सजाएं हो सकती हैं। जबकि आखिरी दफ़ा सरका किसी मकान या खेमे वगैरह में, यानी कि जब कोई शख्स किसी मकान या खेमे वगैरह में सरका का इर्तिकाब करता है जहां पर लोगों की रिहाइश और उनकी हिफाजत का इंतज़ाम हो, तो ऐसे शख्स को किस किस्म की सजाएं दी जा सकती हैं। दोस्तों, ये तीनों दफ़ा तफसील के साथ हमने पिछली वीडियो में पढ़ी थी, जबकि आज की वीडियो में हम मजीद आगे बढ़ते हुए मजमूअत ताज़ीरात पाकिस्तान के 3 दफ़ात दफ़ा 390 सरका बिलजबर की तारीफ़, दफ़ा 391 डकैती की तारीफ़ और दफ़ा 392 सरका बिलजबर की सज़ा, ये तीनों दफ़ात तफसील के साथ पढ़ेंगे। दोस्तों, वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि और जानो यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में वीडियो के हवाले से अपनी राय का इजहार लाजमी करें। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। दफ़ा 390 सरका बिलजबर की तारीफ़, यानी कि इस दफ़ा में हमें बताया जाएगा कि सरका बिलजबर किस चीज़ को कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि दफ़ा 378 में सरका की तारीफ़ की गई है, जबकि दफ़ा 390 में सरका बिलजबर की तारीफ़ की गई है, यानी कि ऐसा सरका जिसमें जबर शामिल हो। जब सरका बिलजबर में या तो सरका या इस्तेहसाल बिलजबर पाया जाता है, जब सरका बिलजबर होता है, सरका बिलजबर होगा, यानी कि जब किसी सरका में यानी चोरी के अमल में किसी जगह पर चोरी के दौरान इस्तेहसाल बिलजबर यानी कि किसी के साथ जिस्मानी तौर पर ज्यादती की जाती है, उसको मारा पीटा जाता है या उससे जोर जबरदस्ती की जाती है, तो ऐसे सरका को सरका बिलजबर कहा जाएगा। या सरका के इर्तिकाब में या इसके माल के ले जाने या ले जाने के इकदाम में जो सरका से हासिल किया गया है, मुजरिम इस गरज से बाइरादा किसी शख्स की हिलाकत या ज़रब या मुज़ाहमत बेजा या फौरी हिलाकत, फौरी ज़रर पहुँचाने या फौरी मुज़ाहमत बेजा करने की तखफीफ करने का बाइस हो या इसके बाइस होने का इकदाम करे, जब इस्तेहसाल बिलजबर सरका बिलजबर है। यानी कि यहाँ पर हमें बताया गया है कि सरका के इर्तिकाब के लिए यानी सरका करने के लिए या सरका के दौरान या कोई माल किसी मालिक से लेने के लिए या उसके इकदाम के लिए, यानी कि वो माल हासिल करने के लिए, जब मुजरिम इरादे के साथ किसी शख्स को हलाक करता है या उसको मारता है, ज़रब पहुंचाता है, या मुज़ाहमत बेजा या फौरी हलाकत, यानी कि या मुज़ाहमत बेजा करता है और या फिर फौरी हलाकत का बायस बनता है, किसी दूसरे शख्स को हलाक कर देता है, तो ये सरका बिलजबर कहलाएगा। फौरी ज़रर पहुंचाने या फौरी मुज़ाहमत बेजा करने की तखफीफ करने का बायस हो, यानी कि सरका बिलजबर के दौरान मुज़ाहमत बेजा करता है और या फिर मुज़ाहमत बेजा या ज़रर पहुंचाने का इकदाम करता है, तो ऐसा इस्तेहसाल बिलजबर यानी कि किसी दूसरे शख्स से जोर जबरदस्ती या मारपीट सरका बिलजबर कहलाएगी। When extortion is robbery, इस्तेहसाल बिलजबर सरका होता है जब मुजरिम इस्तेहसाल बिलजबर के इर्तिकाब के वक्त खौफजदा शख्स के सामने मौजूद हो और उस शख्स को अपने या किसी दूसरे शख्स के फौरन हलाक होने या फौरन मजरूब या मुज़ाहमत बेजा करने की तखफीफ करने से इस्तेहसाल बिलजबर का मुर्तकिब हो और इस तरह तहवीफ करने से उस तौर खौफजदा शख्स को छीनी गई शे के उस वक्त और उस जगह हवाले करने की तहरीक करे। यानी कि इस्तेहसाल बिलजबर उस वक्त सरका बिलजबर होता है जब मुजरिम इस्तेहसाल बिलजबर के वक्त खौफजदा शख्स के सामने मौजूद हो, यानी कि खौफजदा शख्स और मुजरिम दोनों एक जगह एक वक्त में आमने सामने मौजूद हो और मुजरिम उस शख्स को उसके हलाक करने या फिर उसके किसी दूसरे शख्स को हलाक करने या फौरी तौर पर जख्म पहुंचाने, मजरूब करने और या फिर मुज़ाहमत बेजा करने की धमकी देता है और साथ में उस शख्स से कहता है कि तुम्हारे पास ये कीमती चीज है, ये मुझे दे दो, वरना मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा या तुम्हारे किसी दूसरे अजीज या रिश्तेदार को नुकसान पहुंचाऊंगा, तो ऐसे अमल को सरका बिलजबर कहा जाएगा। मुख्तसरन हम कह सकते हैं कि ऐसा सरका जिसमें जबर का इस्तेमाल किया गया हो, यानी कि चोरी के साथ साथ मुजरिम उस शख्स के साथ जोर जबरदस्ती करता है, उसको जरर पहुंचाता है या दीगर मुज़ाहमत बेजा करता है, तो ऐसा अमल सरका बिलजबर कहलाएगा।
अब मजीद आगे बढ़ते हुए दफा 391 391 देखते हैं। दफा 391 डकैती की तारीफ, यानी कि इस दफा में हमें बताया जाएगा कि डकैती किस चीज को कहते हैं। जब 5 या ज्यादा अशखास मिलकर सरका बिलजबर के इकदाम का इर्तिकाब करें, या जबकि उन अशखास की कुल तादाद जो सरका बिलजबर के इर्तिकाब या इकदाम मिलकर कर रहे हों, उन शख्सों की जो हाजिर हो और उसके इर्तिकाब या इकदाम के इर्तिकाब में मदद करते हों, 5 या 5 से ज्यादा हो। हर शख्स जो उसका इर्तिकाब कर रहा हो, इकदाम कर रहा हो या मदद कर रहा हो, डकैती का मुर्तकिब कहलाएगा। यानी कि डकैती के लिए शर्त यह है कि इर्तिकाबी जुर्म के वक्त कम अज कम अफराद की तादाद 5 होनी चाहिए। 5 या 5 से ज्यादा अशखास मिलकर किसी जगह पर सरका बिलजबर का इकदाम या इर्तिकाब कर रहे हैं तो ऐसे अमल को डकैती कहा जाएगा। और इसी तरह अगर 5 अशखास मिलकर डकैती कर रहे हैं लेकिन 2 अशखास बाहर गाड़ी में इंतजार कर रहे हैं और 3 अशखास किसी घर में या किसी दुकान वगैरह में घुस जाते हैं तो इनमें से हर एक शख्स डकैती का मुर्तकिब होगा, क्योंकि 2 अशखास बाहर गाड़ी में जो इंतजार कर रहे हैं वो इनकी मदद के लिए रुके हुए हैं कि वापसी पर उनको साथ लेकर भाग जाएंगे। यानी कि 5 या 5 से ज्यादा अशखास जो एक ही जुर्म के इर्तिकाब या इकदाम कर रहे हैं तो वो तमाम चाहे जिस काम में मसरूफ हों वो सभी डकैती के मुर्तकिब होंगे। तो दोस्तों दफा 391 391 यहाँ पर खत्म हो गया। अब मजीद आगे बढ़ते हुए आज की वीडियो का आखिरी दफा 392 सरका बिलजबर की सजा देखते हैं। दफा 392 392 सरका बिलजबर की सजा, जो कोई शख्स सरका बिलजबर का मुर्तकिब हो उसको कैद सख्त की सजा दी जाएगी जिसकी माया 3 साल से कम या 10 साल से ज्यादा न होगी। यानी सरका बिलजबर के मुर्तकिब शख्स को 3 साल से 10 साल तक कैद सख्त की सजा दी जाएगी और वो जुर्माने का भी मुस्तवज्जिब होगा और उसके साथ साथ वो जुर्माना भी अदा करेगा। और अगर सरका बिलजबर का इर्तिकाब किसी शाहराह पर किया जाए तो कैद की माया 14 साल तक हो सकती है। यानी कि अगर सरका बिलजबर का इर्तिकाब किसी रोड, सड़क या किसी रास्ते पर किया जाए तो ऐसे सरका बिलजबर के मुर्तकिब अशखास को 14 साल तक कैद की सजा हो सकती है। अब इसका ज़ाब्ता देखते हैं कि इस दफा के तहत कायम होने वाले मुकदमा का तरीकाकार किस तरीके से होगा। काबिल दस्तंदाजी, यानी कि दफा 392 एक काबिल दस्तंदाजी जुर्म है। पुलिस को जैसे ही ऐसे किसी जुर्म के इर्तिकाब की इत्तला मिलेगी तो पुलिस फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए उस शख्स को गिरफ्तार कर सकती है। इस दफा के तहत मजिस्ट्रेट इलाका से वारंट गिरफ्तारी हासिल करना जरूरी नहीं है। वारंट मुकदमा में तलबी के हवाले से वारंट जारी होंगे। नाकाबिल जमानत, ये एक नाकाबिल जमानत जुर्म है। इस दफा के तहत कायम होने वाले मुकदमा में जमानत नहीं हो सकती। नाकाबिल राजीनामा, और इसी तरह ये एक नाकाबिल राजीनामा जुर्म है। फरीकैन आपस में राजीनामा नहीं कर सकते। अदालत सेशन या मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल, यानी कि मुकदमा की समाअत का अख्तियार अदालत सेशन यानी सेशन जज इस मुकदमा की समाअत कर सकता है और या फिर मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल इस मुकदमा की समाअत का अख्तियार रखता है। तो दोस्तों दफा 392 सरका बिलजबर की सजा यहाँ पर खत्म हो गया। आज की वीडियो की मुख्तसर सी समरी करें तो आज की वीडियो में हमने मजमूआ ताज़ीरात पाकिस्तान के 3 दफात, दफा 390 सरका बिलजबर की तारीफ, यानी कि इस दफा में हमें बताया गया है कि कानून की नजर में ऐसा कौन सा अमल है जो सरका बिलजबर कहलाएगा। जब किसी जगह पर सरका के इर्तिकाब के दौरान मुजरिम किसी शख्स के साथ जोर जबरदस्ती, मुज़ाहमत बेजा, उसको ज़रब पहुंचाने या फिर हलाक करने और या दीगर ऐसे किसी भी किस्म की हरकत करता है तो ऐसा शख्स सरका बिलजबर का मुर्तकिब होगा। दफा 391 391 में हमें डकैती की तारीफ बताई गई है। जब 5 या 5 से ज्यादा अशखास मिलकर किसी जगह पर सरका बिलजबर का इर्तिकाब करते हैं तो ऐसे सरका बिलजबर को डकैती कहा जाएगा और ये 5 अफराद चाहे जिस भी काम में मसरूफ हो ये तमाम के तमाम डकैती के मुर्तकिब होंगे। और इसी तरह आखिरी दफा 392 392 सरका बिलजबर की सजा, इसमें हमें सरका बिलजबर की सजा बताई गई है कि जब कोई शख्स सरका बिलजबर का मुजरिम साबित हो जाता है तो ऐसे शख्स को 3 साल से 10 साल तक सजा होगी, यानी कि 3 साल से कम और 10 साल से ज्यादा न होगी। अगर कोई शख्स किसी रास्ते, सड़क या आमदोरफ्त की जगह पर सरका बिलजबर का इर्तिकाब करता है तो ऐसे शख्स को 14 साल तक कैद की सजा हो सकती है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने आसपास के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।